सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा यानी 5 नवंबर के दिन अगर आप यह दीपदान करते हो, आकाश दीपदान, तो इससे आपको पूरे हजारों दीपदान के बराबर फल प्राप्त होता है। कहते हैं 12 महीने में व्यक्ति जितने भी दीपदान करता है उनका फल प्राप्त होता है। या यूं कह लीजिए, आपने पूरे कार्तिक मास कोई दीपदान नहीं किया, कोई आकाश दीपदान नहीं किया, 365 बाती का दीपदान नहीं किया, तुलसी के दिए का दीपदान नहीं किया, लेकिन अगर आपने यह दीपदान कर दिया तो आपको सभी दीपदान का फल एक साथ में ही प्राप्त हो जाएगा। इतना प्रभावशाली और फलदायी है यह दीपदान। लेकिन किसी भी दीपदान को करने के लिए उसकी बिल्कुल सही विधि हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें सही विधि नहीं पता है और हम गलत तरीके से दीपदान करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सही विधि पता चल जाए। और देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में यह क्वेश्चन होता है कि हम जो आकाश दीपदान करते हैं उसमें 4 बाती लगाई जाती है, लेकिन हम सिर्फ एक बाती क्यों जलाते हैं। आज इस बात का उत्तर भी आपको इस वीडियो में अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ एक पौराणिक कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको इस दीपदान के महत्व के बारे में भी पता चलेगा। तो बहुत ही मार्गदर्शन करने वाली वीडियो है, अंत तक पूरा सुनना, इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको पूरे कार्तिक मास के दीपदान का फल, पूरे वर्ष के दीपदान का फल इसी दीपदान से प्राप्त होने वाला है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप यह दीपदान करके आपकी जो भूल चूक है, पूरे महीने कार्तिक स्नान भी नहीं किया या फिर कार्तिक स्नान के दौरान आपसे कोई दीपदान में भूल चूक हो गई है, उस सभी से जो है आपको यह दीपदान दोष मुक्त करके आपको कार्तिक मास के पूरे दीपदान का फल प्राप्त करवाता है। तो चलिए आज हम करते हैं यह सबसे प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली दीपदान, आकाश दीपदान, जिसकी सही विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको यह दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। अगर किसी वजह से आप ब्रह्म मुहूर्त में यह दीपदान नहीं कर पाते, आपसे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठा जाता, तो फिर आप संध्या के समय 7 बजे के बाद यह दीपदान, जब चंद्रमा निकल जाए उस समय यह दीपदान कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में यह ज़्यादा फलदायी होता है, इसलिए कोशिश करना आप ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5:30 बजे तक यह दीपदान कर दे। सबसे पहले हमें अपने दीप को तैयार करना है। देखिए, उसके लिए आपको जो है 2 प्लेट लेनी है, क्योंकि हमें एक दीपदान जो है अपने दैवी पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए करना है। एक दीपदान हमें विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, सभी देवी देवताओं के लिए करना है। कहते हैं कि इस दिन देव दीपावली होती है और पूरे आकाश में सभी देवी देवता जो है दीप जलाते हैं। वैकुंठ लोक दीपों से सजाया जाता है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम भी दीपदान करते हैं तो यह सीधा दीप का प्रकाश हमारा वैकुंठ धाम तक जाता है और इसका पुण्य फल हमें कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इसलिए यह सर्वशक्तिशाली दीपदान माना जाता है अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम इसको करते हैं। एक प्लेट में अच्छे से आप सात्विक बना लीजिए, फिर उसके ऊपर आप जो है कुछ फूल रख लीजिए। फूल रखने के बाद हमें अपना दीपक लेना है। आकाश दीपदान करने के लिए हमें मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया आप सिंपल ले सकते हो, सजा हुआ ले सकते हो, लेकिन याद रखिए आपको पीतल का या फिर लोहे का, तांबे का, चांदी का, इस तरह का दीपक आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस दिन मिट्टी के दीपक का ही बहुत अधिक महत्व होता है। तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है। अगर किसी वजह से आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो उस परिस्थिति में आपको आटे का दीपक बनाना है। लेकिन कोशिश करना कि आप मिट्टी का दीपक ही इस दीपदान के लिए लेकर आए, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद देखिए, हमें अपनी दीपक के लिए बाती बनानी है। जो हमें आकाश दीपदान करना है उसमें 4 बाती लगाई जाती है और इसमें रुई से बाती बनाकर ही लगाया जाता है। कलावे से आप लगा सकते हो, लेकिन रुई की बाती बहुत शुभ होती है, इसलिए रुई से आप 4 बाती बना लीजिए। उन बाती को अच्छे से दिए में लगा लीजिए। जो पितरों के लिए हम दीपदान करने वाले हैं उसके लिए आपको रुई से 2 बाती बनानी है। उन दोनों बाती को आपको एक जगह ही मिलाकर उनकी एक बाती बना लेनी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। अलग से 2 बाती नहीं लगानी है, दोनों बाती को एक जगह ही
हमें उसकी एक बाती बनाकर दिए में अच्छे से लगा लेनी है। उसके पश्चात देखिए, जो आकाश दीप दान होता है वो तिल के तेल से किया जाता है। तिल के तेल से आकाश दीप दान करने का बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। आप शुद्ध देसी घी से भी यह दीप दान कर सकते हो, लेकिन तिल का तेल है तो इसका फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता है, इसलिए आपको तिल के तेल से ही यह दीपदान करना चाहिए। सरसों के तेल से यह दीपदान नहीं किया जाता, न ही गोले के तेल से दीपदान किया जाता, इसे सिर्फ तिल के तेल द्वारा ही किया जाता है। हम अपने दिए को अच्छे से तिल के तेल से भर लेंगे। उसके पश्चात देखिए, खाली दीपक नहीं जलाया जाता, इसलिए आपको अपने दीपक में या तो आप पुष्प डाल लीजिए, नहीं तो इस दिन जो है तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, तो इसलिए अपने दीपक में आप थोड़े से काले तिल अवश्य डाल लीजिए, जो आपके दीपक को और भी ज्यादा फलदायी बना देंगे। इसलिए दीपक में थोड़े से काले तिल डालकर आपको यह दीपदान करना है। दीपदान करने से पहले हमें अपने दीपक की पूजा करनी है। उसके लिए अपने हाथों में एक पुष्प लेकर आपको जो है थोड़ा सा जल लेना है। कोई मिठाई आप ले लीजिए या फिर आप पतासा भी ले सकते हो। कोई मिठाई या पतासा अगर ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो फिर आप जो है थोड़ी सी चीनी ले लीजिए, मिश्री ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, कुछ मीठा अवश्य होना चाहिए। हाथ में यह लेकर थोड़ा सा जल लेकर आपको 7 बार अपने दिए के ऊपर से अलग अलग आपको अच्छी तरह से घुमाना है। पहले आपको आकाश दीपदान के ऊपर से घुमाना है, फिर जो पितरों के लिए आप दीपदान करोगे उसके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना है। उसके पश्चात आपको यह सब चीजें अपने दिए के सामने छोड़ देनी है। इस तरह से अपने दिए की पूजा करने के पश्चात आपको एक छोटा सा 1 लोटा जल भरकर अवश्य ही वहां पर रखना है। मैं बिल्कुल सही विधि आपके साथ शेयर कर रही हूं ताकि आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। उसके पश्चात आपको अपने दिए को प्रज्वलित करना है। देखिए, यह दिया आप पहले अपने मंदिर में बैठकर तैयार कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, या फिर जहां पर आपको दीपदान करना है सीधे छत पर, बालकनी में, या फिर जहां से आकाश दिखाई देता है ऐसे स्थान पर बैठकर आप अपने दीपक को पूजा कर सकते हो, अपने दीपक को तैयार कर सकते हो। लेकिन आप अपने दीपक को मंदिर में पूरी तरह से पूजा करके, जागृत करके, तैयार करके और प्रज्वलित करके भी दीपदान कर सकते हो। तो जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से कर लीजिए। मैं अपने मंदिर में ही पहले अपने दीपक की पूजा कर रही हूँ। अपने दीपक को यहीं पर प्रज्वलित करने के पश्चात मैं यह दीपदान करूंगी, तो आप देख लीजिए आपको किस प्रकार से करना है। आकाश दीपदान करते समय आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। देखिए, जब हम आकाश दीपदान करते हैं तो हमारा मुख पूर्व की ओर होना चाहिए। अपने हाथों में दीपक को लेकर पूर्व की तरफ मुंह करके हमें यह आकाश दीपदान करना है, और जहां पर हम यह दीपदान करते हैं अच्छी तरह से हमें आकाश दिखाई देना चाहिए। आकाश दीपदान करते समय आपको एक हाथ से दीपदान नहीं करना है, आपको दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। अगर आप एक हाथ से दीपक लेकर दीपदान करते हो तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। पूरे सम्मान श्रद्धा भाव के साथ दोनों हाथों में दीपक लेकर आपको मंत्र बोलना है। मंत्र भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देख लीजिए, आप जिस प्रकार से आकाश दीपदान करते हो उस समय आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको खड़ा होना है। दोनों हाथों में पुष्प लेकर आपको अपना दीपक लेना है और आकाश की तरफ देखते हुए यह मंत्र आपको बोलना है। ओम दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रद्यास्वामि व्योम दीपम हरिप्रियम। अगर आप इस प्रकार से यह मंत्र पढ़ते हुए यह दीपदान करते हो तो उसका बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। कुछ लोगों से संस्कृत में अगर यह मंत्र नहीं पढ़ा जाता तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी बोल सकते हो। मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप इस प्रकार से भी बोल सकते हो। मैं सर्वरूप एवं विश्व रूपी धारी भगवान दामोदर को प्रणाम करके यह आकाश दीप प्रदान करती हूँ या करता हूँ, जो हमारे भगवान को परम प्रिय है। इस प्रकार से हाथ जोड़कर आप जो है यह दीपक सीधे जमीन पर मत रखिए, बालकनी में मत रखिए। उसके नीचे या तो आप थोड़े से काले तिल रख दीजिए, या फिर चावल रख दीजिए, या फिर थोड़े से फूल रखकर आपको यह दीपक वहां पर रखना है।
उसके पश्चात देखिए, हमें अपने पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने पितरों के लिए यह दीपदान करना है। दूसरा दीपक हमें थोड़ी दूरी पर, वहीं पर नहीं, थोड़ी दूर जाकर यह दीपदान करना है। पितरों के लिए दीपदान करते समय हाथों में दीपक लेकर हमें यह मंत्र बोलना है। नमः पितृभ्यो नमो धर्माय, विष्णवे नमो यमाय, रुद्राय कांतार्पते नमः। इस मंत्र को बोलते हुए हमें अपना पितरों के लिए यह दीपदान करना है। अगर आप इसे संस्कृत में नहीं बोल पाते तो फिर आपको हिंदी में इस प्रकार से बोलना है। पितरों को प्रणाम है, प्रेतों को प्रणाम है, धर्म स्वरूप विष्णु को प्रणाम है, यमराज को प्रणाम है तथा दुर्गम मार्ग में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को प्रणाम है। इस प्रकार से बोलते हुए पितरों के लिए दक्षिण दिशा में मुख करके आपको यह दीपदान करना है। आकाश दीपदान जो है पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना है और पितरों के लिए दीपदान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दक्षिण दिशा की तरफ आपको दिए का मुख करके करना है। इस प्रकार से अगर आप यह दीपदान करते हो, प्रणाम करते हो, तो माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता और पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे में आकाश दीप उन्हें मार्ग दिखाता है और उनके स्वागत का प्रतीक है। यह दीप ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण, श्रद्धा और प्रकाश का दीप माना जाता है। घर से सारी बुरी छाया दूर होती है, तमोगुण समाप्त होते हैं और सात्विक ऊर्जा का वास होता है। जो हमारे पितृ होते हैं उन्हें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैकुंठ धाम तक इस दीप का प्रकाश जाता है, उन्हें रास्ता दिखाता है। पितृ प्रसन्न होकर हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस दीप का जो प्रकाश होता है वो वैकुंठ धाम तक जाता है तो विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, ऐसा माना जाता है। और हमें उस पूरे कार्तिक मास का फल जो है एक ही दीपक से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा जो है बहुत ही ज्यादा फलदायी पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा के दिन अगर हम यह दीपदान, आकाश दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करते हैं तो हमें सीधा वैकुंठ धाम से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि 4 बाती लगाते हैं लेकिन हम एक ही बाती को क्यों जलाते हैं। देखिए, आकाश दीपदान जो है वो पितृ तर्पण और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक ज्योति अनंत प्रकाश और मोक्ष मार्ग का संकेत मानी गई है, इसलिए एक बाती ही जलाना शुभ माना जाता है। यह एक बाती जलाना विष्णु भगवान यानी नारायण और पितरों की एकत्व तथा अखंड प्रकाश का प्रतीक होता है, इसलिए हम लगाते तो 4 बाती है, लेकिन यह प्रमाणित करने के लिए कि विष्णु, नारायण और पितृ एक तत्व तथा अखंड प्रकाश का प्रतीक है, इसलिए हम एक बाती ही प्रज्वलित करते हैं। भगवान और पितरों का एकाग्र भाव और एक निष्ठ भक्ति हमारी जो है उनके पास पहुंचती है, इसलिए एक ही बाती हम जलाते हैं। इसलिए जो है आकाश दीपदान एकाग्र भक्ति, अखंड प्रकाश, स्थिर और दीर्घ जलन, पितृ तृप्ति और विष्णु कृपा का प्रतीक मानी गई है, इसलिए हम चारों नहीं सिर्फ एक बाती ही प्रज्वलित करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि हम लगाते तो 4 बाती है लेकिन एक बाती ही क्यों जलाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इसके पीछे का यही कारण है, आकाश दीपदान की एक पौराणिक कथा है। दीपदान करते समय अगर आप ये कथा सुन लेते हो तो आपको दीपदान का और भी अधिक फल प्राप्त होता है, या फिर आप किसी भी समय इस कथा को कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनते हो तो भी आपको दीपदान का फल प्राप्त होता है, आधा फल प्राप्त होता है। तो बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दंपति था, वे बहुत ही धर्मपरायण थे। कार्तिक मास में कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रतिदिन स्नान, पूजा और व्रत करते थे। हर दिन शाम को अपने घर के आंगन में दीपक जलाते, विष्णु भगवान की पूजा करते, तुलसी माता की परिक्रमा करते। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वह एक दीप जलाते थे जो आकाश दीप कहलाता था। उनका विश्वास था कि यह दीप भगवान विष्णु के लोक तक प्रकाश पहुंचाता है और पितरों को मार्ग दिखाता है। उसी गांव में एक निर्धन विधवा स्त्री रहती थी। उसके पास पूजा पाठ के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वह ब्राह्मण दंपति को
रोज आना पूजा पाठ करते हुए देखती थी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो हर साल उन्हें दीपदान करते हुए भी देखती थी। अगले साल जो है उस स्त्री के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि हे भगवान, मेरे पास दीप नहीं है, घी नहीं है, मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। यह कहते हुए उन्होंने पूरे कार्तिक मास कुछ भी नहीं किया। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन उस विधवा स्त्री ने जो है एक दीपक जलाया और आकाश दीपदान किया। ऐसे ही दिन बीतते गए और फिर से कार्तिक मास आया। कार्तिक मास में फिर से वह कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने फिर से यही श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु के लिए आकाश दीपदान किया। इस बार स्त्री का दीप तेजी से जल उठा और अद्भुत प्रकाश फैला। तभी आकाश से दिव्य आशीर्वाद की वाणी आई, एक बाती से जले दीप ने तुम्हारे वंश और पितरों को मोक्ष मार्ग दिखा दिया है। एक ज्योति ही मेरे धाम तक पहुँचने के लिए पर्याप्त है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और आज के इस दीपदान से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो उसी दिन से मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आकाश में दीप दान करते हैं, आकाश में यह एक बाती जलाना शुभ और पारंपरिक है, क्योंकि यह एकाग्र भक्ति, अखंड प्रकाश और एक दीपक मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। पूरे कार्तिक मास उस स्त्री ने कुछ नहीं किया, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक मास के आखिरी दिन उसने एक आकाश दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु को समर्पित किया। तो देखिए उसे पूरे कार्तिक मास का फल एक ही दिन में प्राप्त हो गया, क्योंकि उसकी श्रद्धा, भक्ति भाव और विष्णु भगवान के प्रति प्रेम एकदम बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने यह एक बाती का दीपदान किया, आकाश दीपदान किया और उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। उसके जीवन के सभी दुख समाप्त हो गए और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इतना बड़ा महत्व है जो आपको समझ आ गया होगा कि कार्तिक मास में अगर आपसे कोई भूल चूक हुई है या फिर आपने कुछ भी नहीं किया है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिर्फ यह दीपदान कर दीजिए, आपको जो है इसका कई गुना फल प्राप्त होगा। हजारों दीपदान के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। भक्ति किसी साधन से नहीं, सच्चे भाव से होती है। एक दीप भी ईश्वर तक पहुंचता है यदि हम उसे दिल से जलाए। तो दोस्तों, अगर आपने पूरे कार्तिक मास आकाश दीपदान नहीं किया, कोई भी दीपदान नहीं किया, 365 बाती का, तुलसी की लकड़ी की बाती का, तो यह आकाश दीपदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन अवश्य कर दीजिए। आपने कार्तिक स्नान किया हो या ना किया हो, या आप कर रहे हो, फिर भी आप यह दीपदान अवश्य कीजिए। पूरे कार्तिक मास अगर आपने आकाश दीपदान किया है, फिर भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी यह दीपदान अवश्य कीजिए। आगे भी इसी तरह से आपका मार्गदर्शन होता रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना है, मन में कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूले। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 365 बाती का दीपक कैसे जलाया जाता है यह वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। मैंने आपके साथ तुलसी की लकड़ी का दीपक कैसे जलाया जाता है वो भी वीडियो शेयर किया है, तो आप चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हो। राधे राधे।